हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से जो है एक या दो क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा और यह एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि की बात करें तो यह ब्राह्मी लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि जो है यह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है और यह एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये प्राचीन रूप की बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि प्राचीन रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राह्मी जो है यह आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीन रूप है और यह भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा को लिखी जाती है। तो इसको याद रखिएगा, पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा कि सभी लिपियों का जन्मदाता जो है किस लिपि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्राह्मी लिपि को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को जो है सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि से ही जो है अलग अलग होके बहुत सारी लिपियां बनी है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो ये लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और यह जो है बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि। इसको याद रखिएगा, दाईं से बाईं ओर जो है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, यानी कि इधर पहले जो है इधर से इधर लिखी जाती है, जो कि वो खरोष्टी लिपि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। बात करें ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो ये लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो ब्राह्मी लिपि है, जो कि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, यानी कि बाईं से दाईं ओर जो है हम लोग ब्राह्मी लिपि का अभी भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्राक्षर लिपि जो है किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंधु काल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु काल को जो है चित्राक्षर लिपि का काल जो है कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का मानसहेरा तथा शाहबाजगाढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का मानसहेरा तथा शाहबाजगाढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो यह है खरोष्टी लिपि में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खरोष्टी लिपि में जो है अशोक का मानसहेरा तथा शाहबाजगाढ़ी जो है अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियां यानी कि ग्रीक और अरमाइक से प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि अशोक का कौन सा लिपि है जो ग्रीक और अरमाइक से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है सा एक कुना लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
शाह ए कूना लिपि जो है यह अशोक का लिपि है जो कि दो लिपियों से मिलकर बना है, ग्रीक और अरमाइक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह जो है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग जो है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है। तो बात करें किस लिपि का, तो यह है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है यह राष्ट्रीय लिपि के रूप में जो है अशोक ने प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो यह ब्राही लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राही लिपि जो है यह अशोक के शिलालेखों की लिपि है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो यह ब्राही लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ब्राही लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्राचीन ब्राही लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था जेम्स प्रिंसेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप जो है यह प्राचीन ब्राही लिपि का अर्थ जो है निकाला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह जो है पहले एग्जाम में पूछ चुका है कि प्राचीन ब्राही लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था जेम्स प्रिंसेप। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, तो इसको याद रखिएगा कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो यह 18 लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 लिपि जो है यह जैन सूत्र में जो है 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया? तो ये किया गया 64 लिपियों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। 64 लिपियों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की लिपि कौन सी है? सिखों की लिपि कौन सी है? बात करें सिखों की लिपि की, तो ये सिखों की गुरुमुखी लिपि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि जो है यह सिखों की लिपि है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राही लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? और यह जो है रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि अशोक के ब्राही लिपि का अभिलेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के ब्राही लिपि अभिलेखों को जो है सर्वप्रथम पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राही लिपि को जो है सबसे पहले स्पष्ट रूप से पढ़ा था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दाईं ओर से यानी कि इस साइड से जो है इधर की ओर जो है लिखी जाने वाली कौन सी लिपि थी? तो वो थी खरोष्टी लिपि। तो इसको याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यह जो है सभी को पता होना चाहिए। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप 10th या 11 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें लिपि में जो है आप हिंदी भाषा में देवनागरी को लिखे होंगे, तो इसको जो है याद रखिएगा। और इंग्लिश का जब एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें रोमन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उसमें एक ऑप्शन में जो है रोमन लिखा जाता है। इंग्लिश में जो है रोमन का प्रयोग करते हैं और हिंदी के लिए देवनागरी का, तो ये दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो प्राचीन की बात करें तो यह ब्राह्मी लिपि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।